जय श्री राम, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला का इतिहास क्या है। जब भी हमारे मन में लाल किला को लेकर प्रश्न उठता है तो जवाब यही मिलता है कि लाल किला मुगल कालीन किला है, जिसका निर्माण शाहजहां ने 1648 में करवाया था। हमारे पुस्तकों में भी यही पढ़ाया जाता है। कहते हैं कि इतिहास वही लिखता है जो शासन करता है अथवा जीतता है। लाल किले के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि शाहजहां ने जब आगरा से दिल्ली राजधानी बनाई तो 1638 में दिल्ली के लाल किले का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। इसका निर्माण कार्य 1648 में पूर्ण हुआ था। लेकिन ऑक्सफोर्ड बोडेलियन पुस्तकालय में एक चित्र सुरक्षित है जिसमें यह दिखाया गया है कि 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्याभिषेक लाल किले में किया गया है। अगर लाल किले का निर्माण कार्य 1638 में शुरू हुआ तथा 1648 में बनकर तैयार हुआ था तो 1628 में 20 साल पहले शाहजहां का राज्याभिषेक उस किले में होना कैसे संभव है। इतिहास के अनुसार वास्तव में यह किला मुगल कालीन नहीं अपितु हिंदू का किला है। इस किले की स्थापना तोमर शासक राजा अनंगपाल ने 1060 में की थी। साक्ष्य के अनुसार तोमर वंश ने दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में लगभग सूरज कुंड के पास शासन किया, जो 700 ईसा से आरंभ हुआ था। लाल किला पहले लाल कोट कहलाता था। यह किला राजा अनंगपाल ने शाहजहां के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले बनवाया था, जब उन्होंने दिल्ली शहर को बसाया था। बाद में इस किले का जीर्णोद्धार पृथ्वीराज चौहान ने करवाया तथा 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान शासन करने लगे तथा उस किले का नाम रखा गया किला राय पिथौरा। पिथौरा के अवशेष वर्तमान समय में भी साकेत, महरौली, किशनगढ़ और वसंत कुंज क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। लाल किला लाल कोट का ही परिवर्तित रूप व नाम है। इस किले में आज भी प्राचीन हिंदू विशेषताएं, किले की अष्टभुजी प्राचीर, तोरण द्वार, हाथी पोल, कलाकृति आदि सभी चीजें भारत के ही अनुरूप है तथा इसमें कोई संदेह नहीं है। शाहजहां ने जो कारनामा तेजो महल के साथ किया वही लाल कोट वर्तमान समय में लाल किले के साथ किया था। मान्यताओं के अनुसार मुगल कालीन लोग लाल किला को लाल किला नहीं बल्कि लाल हवेली कहा करते थे। इस किला पर शाहजहां ने कब्जा कर इस पर तुर्क छाप छोड़ी थी। दिल्ली का लालकोट क्षेत्र हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। लालकोट क्षेत्र में यह किला उपस्थित होने के कारण ही इस किले को लालकोट का किला कहा जाता था। शाहजहां के किले पर कब्जा करने के बाद इस क्षेत्र का नाम शाहजहानाबाद रख दिया गया। लाल कोट अर्थात लाल रंग का किला, जो वर्तमान दिल्ली क्षेत्र का प्रथम निर्मित नगर था। यदि यह मुगल द्वारा बनवाया गया होता तो उसका नाम लाल किला न रखकर किसी फारसी भाषा में इस किले का नाम होता। लाल किले में दीवाने खास में केसर कुंड नामक कुंड के फर्श पर कमल पुष्प अंकित है। दीवाने खास और दीवाने आम की मंडप शैली पूरी तरह से 984 ईस्वी के अंबर के भीतरी महल आमेर और जयपुर से मिलती जुलती है, जो कि राजपूताना शैली में बनी होती है। साथ ही किले के एक द्वार पर हाथी की मूर्ति बनाई गई है, जिसे राजपूत राजा हाथियों के प्रति अपने प्रेम के लिए विख्यात थे। तथा किले से कुछ ही गज की दूरी पर बने हुए देवालय हैं, जिनमें से एक लाल जैन मंदिर तथा दूसरा गौरी शंकर मंदिर है, जो कि शाहजहां से कई शताब्दी पहले राजपूत राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। लाल किले के ऊपर बनी हुई अलमारी, जिसे आलिया भी कहा जाता है, मुख्य प्रमाण है कि पहले यहाँ गणेश जी की मूर्ति रखी होती थी और हिंदू धर्म में प्रत्येक घरों व मंदिरों के द्वार के ऊपर एक छोटा सा आलिया या अलमीरा बना होता है, जिसमें गणेश जी की मूर्ति स्थापित होती है। इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि दिल्ली का लाल किला मुगल शासक शाहजहां ने नहीं बल्कि हिंदू राजा अनंगपाल ने शाहजहां के जन्म से कई वर्ष पूर्व ही बनवाया था, जिसे शाहजहां अपने शासनकाल में उस पर अपना कब्जा कर मुगल कालीन किला घोषित कर दिया। तो यह था दिल्ली में स्थित लाल किले का इतिहास। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।